दोस्तों स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। नई अफीम नीति आने में भी वक्त है। जैसा कि दिल्ली से खबरें आ रही है, सितंबर अक्टूबर के बीच नई अफीम नीति की घोषणा होगी। लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आई है और बड़ी खबर ये आई है कि पिछली बार जो केंद्र सरकार ने सीपीएस पद्धति से अफीम की खेती करवाई थी, उस सीपीएस के डोडे से अल्कलाइड की प्रोसेसिंग करने का जो काम है वो बजाज केयर को सरकार ने दे दिया है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस क्षेत्र के जाने माने मजदूर नेता और किसानों के हक में लगातार आवाज़ उठाने वाले कामरेड शैलेंद्र सिंह ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ठाकुर साहब ने अपनी एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की है और जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये जो प्रोसेसिंग का काम है, प्रसंस्करण का जो काम है, वो निजी हाथों में देना देश के लिए बड़ा घातक है। हम उनसे इस पूरे मामले पर बात करेंगे कि आखिर ये पूरी कवायद क्या है और कैसे ये पूरा काम किया गया है। ठाकुर साहब, जैसा कि आज आपने कहा कि जो अफीम से भरा डोडा है उसकी प्रोसेसिंग का काम निजी हाथों में सौंप दिया गया है, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएं। देखिए, मैं बात अपनी प्रारंभ करूं उसके पहले वॉइस ऑफ एमपी के दर्शकों के लिए एक बात उनकी जानकारी के लिए देना चाहूँगा कि जो अफीम का क्षेत्र है ये बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। और जैसा कि आप जानते हैं, अफीम हमारे यहाँ 18वीं शताब्दी से इसके जो है क्या कहते हैं खेती के संकेत मिलते हैं। जो उत्तर प्रदेश के आसपास जो बाराबंकी का इलाका था उसके आसपास इसके खेती के संकेत हमको मिलते हैं। करीब 150 साल से इस पे गवर्नमेंट की मोनोपाली यानी आधिपत्य है, एकाधिकार रहा है। इसमें किसी प्राइवेट क्षेत्र का कोई भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं रहा हुआ है। और ऐसा इसलिए है कि अफीम एक बहुत संवेदनशील मादक द्रव्य है जिससे विभिन्न अल्कलाइड बनाए जाते हैं। और बल्कि अल्कलाइड नहीं, उसको लाइफ सेविंग नार्कोटिक ड्रग्स यानी जीवन रक्षक औषधि कहा जाएगा। ऐसी जीवन रक्षक औषधि जो खांसी से लेके कैंसर तक की दवाइयों में उपयोग में होती है। ऐसे महत्वपूर्ण यौगिक को भारत सरकार के 2 कारखाने जो कि मध्य प्रदेश के नीमच में स्थित है और गाजीपुर के उत्तर प्रदेश गाजीपुर में स्थित है, यहाँ पर जो है इनके अल्कलाइड्स विभिन्न प्रकार के बनाए जाते रहे हैं। यानी अफीम प्रसंस्करण का जो पूरा मामला है और खेती का जो मामला है वो पूरा का पूरा सरकारी हाथ में रहा है। देखिए, पहली जब एनडीए गवर्नमेंट आई थी तब उन लोगों ने इस मामले में हस्तक्षेप किया था और खुद संसदीय कार्य मंत्री जो आज हमारे बीच में नहीं है, सुषमा स्वराज जी, उन्होंने आकर घोषणा करी थी कि अफीम प्रसंस्करण को हम जो है निजी क्षेत्रों में देंगे। तब हम लोगों ने भयानक विरोध किया था और उस विरोध को हम दिल्ली तक ले गए थे और सरकार के इस निर्णय को रोकने के लिए हमने उनको बाध्य किया था। इसके बाद आप देखेंगे 2006-07 में और 2011-12 में फिर यही स्थिति उत्पन्न हुई थी और प्रतापगढ़ और इसके आसपास के क्षेत्रों में नारकोटिक्स कमिश्नर सहित बड़े बड़े अधिकारियों ने कुछ क्षेत्रों का दौरा किया था और सीपीएस पद्धति से खेती करवाने के संबंध में जो है उन्होंने जानकारियाँ जुटाई थी और कुछ क्षेत्र चिन्हित किए थे। हमने तब भी इसका विरोध किया था कि अफीम जो है किसी भी स्थिति में या इसका प्रसंस्करण किसी भी स्थिति में निजी क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए। लेकिन अभी हाल ही में इसी साल जनवरी में सरकार ने 2 निर्णय लिए और 2 रुचि की अभिव्यक्ति, जिसको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, बुलवाई। एक तो ये कि जो हमारे पास स्टॉक में अफीम पड़ी है उसके प्रसंस्करण मतलब ये जो अफीम किसानों से चीरा लगा के जो अफीम प्राप्त होती है वो अफीम हमारे पास है, उसके प्रसंस्करण के लिए निजी क्षेत्रों से रुचि की अभिव्यक्ति मांगी गई। और दूसरा और जो लास्ट गत वर्ष जो नई अफीम नीति में कॉन्सेंट्रेटिव पापिस्टा सिस्टम, जिसको सीपीएस पद्धति भी कहते हैं, इस सीपीएस पद्धति से खेती कराने का सरकार ने निर्णय लिया था और कुछ हज़ार हेक्टेयर में उन्होंने इसकी खेती कराई भी है। और उससे प्राप्त जो डोडा है, पहले डोडे में चीरा लगाया जाता परंपरागत विधि से, वो सीधे अफीम प्राप्त होती थी। अब पूरा डोडा उसको क्रश करके अल्कलाइड प्राप्त करना है। इस क्षेत्र में भी रुचि की अभिव्यक्ति निजी कंपनियों से मांगी गई, जिसमें कई कंपनियों ने अपनी रुचि की अभिव्यक्ति जो है क्या कहते हैं दर्शाई थी। लेकिन
तमाम सब चीज़ों को देखते हुए और जो स्रोत हमको अभी प्राप्त हुए खबरों के, उसके अनुसार जो है बजाज हेल्थ केयर, जो बजाज ग्रुप की कंपनी है, उसको ये अनुमति दी गई। कामरेड, जैसा कि आपको पता होगा कि वॉइस ऑफ एमपी लंबे अरसे से कहता रहा है कि सरकार अफीम प्रोसेसिंग में प्राइवेट प्लेयर्स को लाना चाहती है। दूसरी ख़ास बात है कि ये एक सामरिक महत्व का मामला है, क्योंकि जैसा अभी आपने कहा कि मादक पदार्थ है, और जैसा आपने कहा कि 150 सालों से इस पर सरकार का एक अधिकार रहा है, तो कामरेड ये कितना गंभीर विषय है कि यदि इसमें प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री सरकार ने करा दी है तो आने वाले समय में कितना रिस्की हो गया है ये मामला। क्योंकि जिस फैक्ट्री में आप सेवाएं देते थे वहाँ CISF की कड़ी सुरक्षा के अंदर अफीम की प्रोसेसिंग सरकार कराती थी, लेकिन अब कितनी अफीम निकल रही है, कितनी जा रही है, इस सब का लेखा जोखा रखना एक कितना मुश्किल काम है, और देश की सुरक्षा से कितना बड़ा खिलवाड़ कहा जाएगा कामरेड। देखिए, आप सब लोग जो इतिहास के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि औपनिवेशिक काल में ये जो बड़े बड़े देश थे, ब्रिटेन जैसे लोग, इन लोगों ने अफीम युद्ध लड़ा था। और चाइना के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जिनकी 3 पीढ़ी अफीम युद्ध में खप गई थी, और तब वहाँ जो है क्रांति हुई थी, और क्रांति के बाद जो है वहाँ से अफीम को पूरी तरीके से उन्मूलन कर दिया गया था। तो इस हिसाब से आप जान सकते हैं कि अफीम कितनी खतरनाक मादक द्रव्य है। जैसा कि आपने कहा कि इससे इस प्रकार के युद्ध भी लड़े जा सकते हैं, सामरिक महत्व भी है। अभी हाल ही में हम देखेंगे कि गुजरात का एक पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट, जहाँ पिछले 1-1.5 साल में हज़ारों टन हेरोइन एक्चुअल में अफीम का ये घटक है। केमिस्ट्री जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि हेरोइन, ब्राउन शुगर और इसमें कोई नाम नहीं है, वो एक्चुअल में मार्फिन का ही एक रूप है जो अफीम से प्रसंस्करण करके ही बनाई जाती है, और जो इन शासकीय अफीम शारोद कारखानों में बनती है। अभी जब अफीम की प्रोसेसिंग होगी तो पहला घटक मार्फिन ही प्राप्त होगा। ऐसे में प्राइवेट कंपनियों की प्रतिबद्धता निश्चित ही संदिग्ध रहेगी, और मैं इस आधार पे ये बात कह रहा हूँ कि गुजरात में ही कई प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनी के बड़े बड़े अधिकारी NDPS ड्रग्स की तस्करी में पकड़े गए हैं। कामरेड, बड़ी बात कही है, और जैसा कि हम लोग भी ये बात उठाते रहे थे कि CPS से में खेती करवाने के पीछे कहीं ना कहीं सरकार की मंशा ये है कि इसकी प्रोसेसिंग का काम वो प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए, और अब उस पर साफ तौर पे सील मोहर लग गई और बजाज हेल्थ केयर को ये काम दे दिया गया है। कामरेड, एक और बात बताएं, आप C2 के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और अफीम फैक्ट्री में भी आप सेवाएं दे चुके हैं। तो जब भारत सरकार के पास खुद का अफीम कारखाना है नीमच और गाजीपुर में, और वहाँ पर सारी अरेंजमेंट्स है, तो क्या इसका उन्नयन नहीं किया जा सकता था? क्या नई भर्तियां नहीं की जा सकती थी? क्या और लोगों को रखकर सरकार इस काम को अगर खुद करती तो कितना बेहतर होता? देखिए, आज जो स्थिति हमारे सामने आई है, बजाज हेल्थ केयर के प्रबंध निदेशक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमको यह काम जो है कई वर्षों के लिए मिला है, और सरकार ने हमसे कहा है कि आप अपनी उत्पादन क्षमता को और बढ़ाइए ताकि हम आपको अफीम प्रसंस्करण का काम और अधिक मात्रा में दे सकें। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार जो है ये जो परंपरागत तरीके से जो खेती हो रही है इसको भी बंद करने की आशंका है, और ये जो शासकीय अफीम शारोद कारखाने 2 इनको भी बंद करने की आशंका है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि सरकार इनका मॉडर्नाइजेशन या उन्नयन कर सकती थी कि नहीं कर सकती थी। देखिए, इस बारे में मैं आपको स्पष्ट कहूँगा कि 2011-12 में और उसके पहले 2006-07 में दोनों सरकार जो थी, NDA की फर्स्ट गवर्नमेंट और UPA की फर्स्ट गवर्नमेंट, उसमें हम वित्त राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नायक और श्री S पलानीमनिक्कम से मिले थे। मैं खुद हूँ उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल था, और उन्होंने तब कहा था कि हम लोग जो है इसका प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे, जबकि उस समय 2 कंपनियों को सिलेक्ट कर लिया था प्रसंस्करण के लिए। तब हम लोगों ने लगातार आंदोलन करा था, जंतर मंतर पे भी जाके धरना दिया था, और इस प्लांट के मॉडर्नाइजेशन के लिए पूरा एक प्रपोजल बना के भेजा था।
आराम से बहुत ही सही तरीके से, और हमारे पास एक से एक विशेषज्ञ मौजूद है जिनको 1945 से अफीम के प्रसंस्करण का अनुभव है। वो चाहे अफीम को प्रसंस्कृत करके विदेशों में भेजना हो या अफीम प्रसंस्करण करके यहाँ पे उसके अल्कलाइड्स बनाना है। बहुत ही दुख और क्षोभ की बात है कि सरकार ने अपने ही क्षेत्र में इसका मॉडर्नाइजेशन करके या कुछ और भर्ती करके इनको उत्पादन को अधिक बढ़ाने की अपेक्षा निजी क्षेत्रों में जो है दिलचस्पी दिखाई है। और देखिए, आपकी आशंका बिल्कुल सही है मुस्तफ़ा भाई कि ये जो अफीम का जो परंपरागत तरीके की खेती है और ये जो CPS इन्होंने लॉन्च किया है, धीरे धीरे यही होगा कि ये भी जो है प्राइवेट सेक्टर में जाएगा। क्योंकि क्या है कि विदेशों में कई फार्मास्यूटिकल कंपनी 9-10 हज़ार हेक्टेयर पे अफीम की खेती करती है और अपने कारखाने में उनका प्रसंस्करण करती है। ये उसी ओर बढ़ता हुआ कदम प्रतीत होता। कॉमरेड ठाकुर साहब ने बड़ी बात कही है और उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि जो इस समय जिस ट्रैक पे सरकार जाते दिख रही है उसमें ये आशंकाएं होना साफ है कि इस पूरी अफीम की खेती जो ट्रेडिशनल खेती है, जो मालवा मेवाड़ की पहचान है, जो यहाँ के किसान का एक गौरव मानी जाती है, तो सरकार धीरे धीरे उस ट्रेडिशनल खेती को ख़त्म करके और CPS की तरफ जा रही है। और दूसरी ख़ास बात जो वो बता रहे हैं कि ये जैसा विदेशों में होता है ठेके पे खेती करवाती जो फार्मास्यूटिकल कंपनी, तो वैसे ही ट्रेंड और ट्रैक पे सरकार जाती हुई दिखाई दे रही है। और कुछ समय बाद ये भी हो सकता है कि ये जो बड़ी दवा कंपनियां हैं वही जो है अफीम के किसानों से अफीम की खेती करवाए और सीधे उनसे डोडा खरीदे। तो कॉमरेड ये देखिए आपके जब इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इतने कर्मचारी हैं, उसके बाद फैक्ट्री के जो यूनियन है, जो वहाँ पे जो संस्थाएं काम करती है, जो कर्मचारी और मजदूरों के हकों के लिए लड़ती है, तो क्या लगता है आपको कि क्या वो आवाज़ नहीं उठा रहे? दूसरा ये है कि आप तो फैक्ट्री में रहे, आपको इसका इतिहास पता है कि कितने रुपए की लागत से फैक्ट्री शुरू हुई थी और सरकार चाहती तो जितनी रेवेन्यू इससे सरकार को मिली है, सरकार इसको कितने बड़े पैमाने पे ले आ सकती थी इस फैक्ट्री को। देखिए, मात्र 2.5 करोड़ की लागत से अफीम प्रसंस्करण का प्लांट नीमच में जो है शासकीय अफीम क्षारोद कारखाना स्थापित किया गया था। और ये अभी तक जो मेरा आकलन है, कम से कम 7-8 हज़ार करोड़ रुपया भारत सरकार को लाभ शुद्ध मुनाफा कमाकर दे चुका है। अगर इसका 1/20 भी खर्चा कर दिया जाए तो यहाँ एक बेहतरीन अल्कलाइड संयंत्र की स्थापना हो सकती है, जो CPS और परंपरागत तरीके से दोनों तरीके से जो है क्या कहते हैं यहाँ पे अफीम का प्रसंस्करण कर सकता है, नंबर 1। लेकिन देखिए सरकार की नीयत, पिछले 12 वर्षों से अफीम एवं क्षारोद कारखाने में किसी प्रकार की भर्ती नहीं हुई है। बीच में करीब 84 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी, लेकिन उसको भी अचानक से रद्द कर दिया गया। उसके स्थान पे आप देखिए कि कुछ लोग ठेका पद्धति से रखे गए, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल से 1 या 2 महीने के लिए रखे जाते हैं और वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं। आज जो सैंक्शन पोस्ट है, किसी समय अफीम एवं क्षारोद कारखाने में 500 लोग काम करते थे, जिसके स्थान पे अभी 180 लोग काम कर रहे हैं। इससे आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। लेकिन इसके बावजूद भी ये कारखाना अपनी उत्पादन क्षमता से अधिक उत्पादन कर रहा है, फिर भी सरकार कह रही है कि ये लोग आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। ये झूठ है। अगर सरकार इसका उन्नयन करे, मॉडर्नाइजेशन करे, तो ये ही कारखाना पूरे भारत की अल्कलाइड की जो है क्या कहते हैं मात्रा की पूर्ति करेगा। कॉमरेड, एक और ख़ास बात है कि जो आपने बात कही और जो खबरें हमारे पास भी आ रही है कि बजाज हेल्थ केयर को सरकार ने ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो क्या जो अफीम का स्टॉक फैक्ट्री में रखा है उसकी प्रोसेसिंग भी अब प्राइवेट हाथों में दे दी कि सरकार? देखिए, ये जो मैंने आपको जैसे बताया कि उन्होंने उस समय 3 टेंडर निकाले थे। एक अफीम के जो स्टॉक को बैग्स में भर के रखने के लिए था। दूसरा था कि जो अफीम का स्टॉक है उसमें प्रति वर्ष 100 टन उत्पादन क्षमता जिस कारखाने, निजी क्षेत्र के कारखाने के पास होगी, उसको वो जो है अफीम प्रसंस्करण का लाइसेंस देंगे। और तीसरा ये जो था कि CPS पद्धति से अफीम का प्रसंस्करण करना है।
तो अभी जो बजाज हेल्थ केयर के प्रबंध निदेशक हैं, उनके जो विभिन्न अखबारों में स्टेटमेंट दिए बिजनेस स्टैंडर्ड सहित, उससे यही प्रतीत होता है कि उनको ये जो स्टॉक में रखी हुई अफीम है, इसके प्रसंस्करण का भी लाइसेंस दे दिया गया है, इसकी अनुमति उनको दी गई। तो कॉमरेड, क्या ये जो सब चीज़ें हो रही है, जैसा आपकी जानकारी में आ रही है, तो आप कर्मचारियों के नेता हैं, किसानों की आप बात करते हैं, तो अब अगला स्टेप C2 का क्या हो सकता है इन सारी चीज़ों को लेकर? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमने पहले भी आंदोलन किया है। नीमच में अभी तक का सबसे बड़ा आंदोलन 6 महीने 18 दिन का हम लोगों ने ही किया था। पूरा नीमच इस बात को जानता है, और उस समय हमने जनता को भी साथ में लिया था, किसानों को भी साथ में लिया था, और दिल्ली में जाके जंतर मंतर पे भी धरना दिया था। और उसके बाद 2011-12 में भी हमने आंदोलन किया और इस प्रोसेसिंग को रुकवाया। देखिए, सबसे बड़ी गंभीर बात यह है कि हमारे यहाँ के सांसद जो है हर 2-3 महीने में एक स्टेटमेंट देते हैं। ये CCI फैक्ट्री जो यहाँ पे सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसके लिए भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मेरे कार्यकाल में इसको चालू कर दूंगा और ये कारखाना वापस से चालू होगा। हम लोग देख रहे हैं कि दिनों दिन हमारे यहाँ की तमाम फैसिलिटीज़ में कटौती होते जा रहा है, नीमच क्षेत्र की फैसिलिटीज़ में। और अभी ये पता चला है कि एक कारखाना मल्हारगढ़ क्षेत्र में भी खुलने वाला है, PPP मोड पे, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। देखिए, जहाँ सांसद खुद ही ये चाहते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कोई कारखाना खुले, अभी तक उसकी कोई रूपरेखा ऐसी कोई विशेष हमारे सामने दिखाई नहीं दी। लेकिन सांसद महोदय ये कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं कि ये जो हमारे यहाँ कारखाना ऑलरेडी पहले से चालू है, इसका ही मॉडर्नाइजेशन हो। सरकार में पिछले 10 सालों से हैं, बार बार उनके स्टेटमेंट आते हैं। हम लोगों को तो जो करना है, हम हमारे स्तर पे छोटी छोटी सी यूनियन है, वो अपनी लड़ाई लड़ती है, लेकिन इस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं वो क्या करेंगे? ये प्राइवेट हाथों में अफीम का प्रसंस्करण क्यों जाने दे रहे हैं? वो सरकार के सामने इस बात का विरोध क्यों नहीं जता रहे हैं? कॉमरेड, एक बात बताइए कि किसानों का देश है, गाँव का देश है, और किसान के लिए अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल इस देश के नेता करते आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें किसानों के हाथ से छीनी जा रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें उन किसानों की भी बड़ी कमज़ोरी है कि जो अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाते? देखिए, ये बात तो निश्चित रूप से है कि किसानों के बीच में उस चेतना का अभाव है। किसानों के कुछ समूह जरूर उनमें चेतनता है और वो समय समय में आंदोलन करते रहते हैं, लेकिन अधिकांश क्षेत्र में किसानों में चेतना का अभाव है। और जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो उनके बीच में हर चीज़ को गलत तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन इसी बीच आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले वर्ष से लेके इस वर्ष के मार्च तक इस देश में एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ है, जो करीब 1 साल तक दिल्ली की बॉर्डर पे बैठे रहे हैं। जो 3 कृषि कानून है उसको वापस लेने के लिए सरकार को किसानों ने मजबूर किया है। तो हम लोग ये तय मानिए कि यहाँ के किसानों को संयुक्त किसान मोर्चा, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, अखिल भारतीय किसान सभा, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के माध्यम से लोगों के बीच जाएंगे, उनके बीच में अलग जगाएंगे कि ये क्षेत्र जो है अगर प्राइवेट हाथों में चला गया तो हमारे लिए कितना खतरनाक है। नीमच क्षेत्र के लोग इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस नशे ने यहाँ के कितने लोगों के घरों को बिगाड़ा है। मुंद्रा कोर्ट पे जितनी भी ड्रग्स आ रही वो किस लिए आ रही, आज तक इस बात की जांच नहीं की जा रही। ये सारी चीज़ निजी क्षेत्र में हो रही है, इसलिए पूरे क्षेत्र को निजी हाथों में जाने से बचाने के लिए किसी भी स्तर का आंदोलन करना चाहिए। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को और विपक्ष को और तमाम जो सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है उन्हें अपनी प्रतिबद्धता, सांगठनिक प्रतिबद्धताओं को छोड़ के इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए। बड़ी बात कही है कॉमरेड ठाकुर साहब ने। उन्होंने साफ तौर पे बताया कि किस तरह से सरकार की मंशा है, किस तरह से सरकार धीरे धीरे जो ट्रेडिशनल खेती है, जो अफीम किसानों का गौरव है, जो खेती, वो कैसे उनके हाथ से लेके जो दवा कंपनियों के हाथों में धीरे धीरे देना चाह रही है। और जैसा आज के जो नेशनल डेली में जो खबरें छपी है और जिसमें साफ तौर पे जो बजाज हेल्थ केयर के निदेशक है उनके जो बयान आए, ये साफ जाहिर हो रहा है कि उनको जो CPS का डोडा है उसमें से जो अल्कलाइड है वो निकालने के साथ साथ जो अफीम फैक्ट्री में बड़ा स्टॉक रखा हुआ है अफीम का,
उसके भी प्रोसेसिंग की इजाज़त सरकार दे चुकी है। इस तरह की खबरें अखबारों में आ रही है। और जैसा कामरेड ने हमें बताया साफ तौर पे कि ये जो इस क्षेत्र का गौरव है, इस क्षेत्र का जो एक खेती ट्रेडिशनल खेती उसको जिस तरह निजी हाथों में सौंपा जा रहा है उसका वो विरोध करेंगे। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि जो यहाँ की ओपियम अल्कलाइड प्लांट है उसमें अगर सरकार खर्च करती, उसका उन्नयन करती और उसके अंदर यहाँ के बेरोज़गारों को नौकरी मिलती। कुछ समय पहले मुझे अच्छे से याद है कि क्षेत्र के जो कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा है उन्होंने भी सेंट्रल के सामने प्रपोजल रखा था। तो कुल मिलाकर के जो मुद्दे की बात है वो ये है कि जो आशंका लंबे समय से वॉइस ऑफ एमपी जता रहा था और कह रहा था कि सरकार एक हिडन एजेंडे पे काम कर रही है और वो हिडन एजेंडा ये है कि किसी तरह अफीम की जो कल्टीवेशन है, जो खेती है, उसको धीरे धीरे जो है दवा कंपनियों के हाथों में सौंपा जाए। तो ये था अब तक का अपडेट। और सबसे ख़ास बात आपसे विदा लेने से पहले, यदि आपको हमारी खबरें सच्ची और अच्छी लगती है तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे गूगल प्ले स्टोर से हमारे न्यूज़ ऐप वॉइस ऑफ एमपी को डाउनलोड करें और वॉइस ऑफ एमपी की तमाम खबरें राउंड द क्लॉक 24 आवर्स आप नीमच के सबसे बड़े केबल नेटवर्क KTV के 130 नंबर चैनल पर भी देख सकते हैं। यदि आपके पास कोई मुद्दा है जिसको आप दिखाना चाहते हैं, जिस पे खबर बनाना चाहते हैं, तो आप हमें सोशल मीडिया पर लिख भेजें। कामरेड आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये था अब तक का अपडेट। जय हिंद, जय भारत।